हेलो दोस्तों, आनंद लिखनी ब्लॉग में सब हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज का पंचांग 4 मार्च 2024। इस बार जानकी जयंती 4 मार्च में ही है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, वज्र योग और कौलवकरण सोमवार दिन और पूर्व दिशाशूल है दोस्तों। और माता सीता की जयंती आज मनाई जाएगी और इसे सीता अष्टमी भी कहा जाता है। और अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:56 तक, राहु काल 8:13 से 9:39। और सूर्योदय दोस्तों 6:43 पर आर हुआ है और सूर्यास्त 6:43 पर। सोमवार का महत्व, इस दिन चंद्र दोष को ठीक किया जा सकता है और चंद्र ग्रह हमारे मन में माता का प्रतीक है और इसके उपाय से शांति, सेहत, समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार की प्रकृति सम है और सोमवार का दिन शिव जी और चंद्रदेव को समर्पित है दोस्तों। भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन होने के कारण इस दिन भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा अर्चना करने का विधान है। विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा करना, शिव अभिषेक करना और अनेक प्रकार के श्रद्धालु जो है मंदिर में जाकर जो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो अनंत सुखों की प्राप्ति करते हैं। और भगवान शिव के प्रति शिवलिंग पर जल अर्पित करने से हमारे जीवन के अनेक पापों और कष्टों का अंत हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से दोस्तों चंद्र की रोशनी बढ़ जाती है और भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है और अनेकों नामों से भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा अनेक प्रकार से शिवलिंग में जल और दूध, दही, घी और मदार के फूल और शमी के पत्तों से शिवलिंग की आराधना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति करते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं दोस्तों। सोमवार का मंत्र ओम तत्पुरुषाय विशुद्धि महादेवाय धीमहि तन्नो सह प्रचोदयात्। इस दिन सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान करना वर्जित बताया गया है और सोमवार के दिन पूर्व दिशाशूल माना गया है। पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए और किसी प्रकार के झगड़े और विवाद से बचकर रहना चाहिए। और शिव खुशी और प्रसन्नता के द्योतक माने गए हैं और मनोवांछित फलों के दाता हैं। और श्रद्धानुसार जीवन और जो भी अविवाहित कन्याएं होती हैं, अगर वह 16 सोमवार का व्रत करती हैं तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनको उनके पति के लंबे जीवन की दीर्घायु की कामना की जाती है। और 16 सोमवार के बाद शिव का पूजन विधि विधान से करके उनका जो है अनेक प्रकार के शिवलिंग की पूजा करना और शिव शांति के द्योतक होते हैं और हम जल चढ़ाते हैं। और अंततोगत्ता जब 16 सोमवार का व्रत हो जाता है तो उसके बाद शिव जी का उद्यापन अगर आप पार्थिव पूजा करके शिव का उद्यापन करते हैं तो यह बहुत ही शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन दोस्तों ओम नमः शिवाय, ओम नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः। दूध, सफ़ेद रंग के वस्त्र, दही और साबुत चावल और खीर आदि शिवलिंग में चढ़ाने से शिव के
साथ चंद्रदेव की कृपा भी हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति करती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हमें होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से अनेक प्रकार के हमारे जीवन के भाव बदलते हैं, हमारी दिनचर्या बदलती है। और शिव सोमवार का दिन दोस्तों सभी वारों का राजा माना जाता है और अनेक प्रकार की पैसों की कमी से हमें छुटकारा मिलता है, धन का अभाव नहीं रहता है और शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। ख़ास तौर से दोस्तों शिव जी में भांग और धतूरा शिव जी को विशेष प्रिय माना जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय शिव जी ने विष पान करके उसके प्रभाव को अमृत रूप में परिवर्तित करने का के भाव उनके अंतःकरण में थी। और धतूरे के फलों का शिव जी पर, पत्तों का शिव जी पर पूजन करना चाहिए, शिव का पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों हमारे वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार से जब हम शिव जी का आराधना पूजा करते हैं, हमारे वैवाहिक जीवन जो है संपन्न रहता है, खुशी रहता है और हमको सुख की अनुभूति होती है। रामचरितमानस की सुंदरकांड के अध्ययन और प्रसंग से, कल के प्रसंग में हनुमान जी अनेक कठिनाइयों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा से वन में प्रवेश करते हैं और वन में प्रवेश करने के बाद उनको लंकिनी नाम की राक्षसी मिलती है और उसके बाद जब वह उनका पूरा परीक्षा करती है तब वह उनको देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। उसके बाद वहाँ पर दोस्तों त्रिजटा नाम की राक्षसी मिलती है जो राम भक्ति में लीन रहती है, विभीषण मिलते हैं और सुरसा नाम राक्षसी मिलती है जो 16 योजन का मुंह बना करके तब 32 योजन का अपना मुंह भगवान रामचंद्र की कृपा से हनुमान जी को बनाना पड़ा। जब वो हारमान हो गई तब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का स्मरण करके हनुमान जी ने अपने को मशक समान रूप धारण करके उसके मुंह के अंदर गए और उन्होंने लंका को पार करके अंततोगत्वा उनका विभीषण और रावण के महल को उन्होंने देखा। रावण अपना शयन कर रहे थे और उसके बाद विभीषण की कुटिया में गई जहाँ पर राम नाम की के चिन्ह थे। अनेक प्रकार से भक्तिभाव का संचार हुआ। तब हनुमान जी ने उनसे संवाद किया और संवाद करने के बाद पूरी लंका का उन्होंने विचरण किया। विचरण करने के बाद उनको त्रिजटा नाम की राक्षसी जो अशोक वन में सीता जी की पहरेदारी में रखी गई थी, वो भी राम भक्ति में लीन थी, लेकिन रावण के अत्याचार के कारण त्रिजटा जो है पहरेदारी करती थी लेकिन राम भक्ति में हमेशा समर्पण रहती थी। तब माता सीता ने उनसे कहा कि अब मेरा यहाँ पर जीना कठिन है और कहीं से तुम मेरी चिता बना करके मैं उसमें अग्निदाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब यह रावण का जो प्रताप था, जो प्रकार से रावण को प्रताड़ित करता था और अनेक प्रकार के राक्षसों के द्वारा उनको प्रताड़ित करने के भाव रखता था, तो इसी संबंध में उन्होंने जो है अपने जीवन के बारे में अनेक बार सोचा। जब दोस्तों मानव हमारे जीवन की वेदना होती है, जब दुख है, परेशानी है, कष्ट है, जब चुनौतियों को पार कर जाते हैं, अनेक प्रकार के संघर्षों के होते हुए पार कर जाते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, वो असहनीय हो जाती है। यही असहनीय स्थिति सीता जी के अंतःकरण में थी, लेकिन राम भक्ति में लीन थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आशीर्वाद करती थी। तब उन्होंने अशोक वृक्ष जिसके नीचे वह उतने समय से रावण जब हरण करके लाया था, उनको अशोक वृक्ष में पवित्रता के मानव के अनुसार उनको वहाँ पर रखा और त्रिजटा अनेक राक्षस से उनको पहरेदारी की। तब हनुमान जी करते हैं, हनुमान ते ही बरसा कर पुनि की राम, राम काज की नहीं बिना मुझे कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी को
जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य नहीं करेंगे। राम नाम मंगलकारा विघ्न रूषा पातक हारी। सिया राम में सब जग जानी करुण प्रणाम जोड़ी जानी। तुम कपाल जा पर अनुकूला ताहि व्यापर वेद बहुला। तो किसी प्रकार के शूल अनेक प्रकार के दैहिक दैहिक जो प्रताप है, दैहिक दैहिक भौतिक प्रताप है, उनके परिताप से सीता जी हमेशा पवित्रता की मानक के अनुसार अशोक वृक्ष के नीचे रहती थी। तब हनुमान जी अपने मशक समान रूप रख करके वह पूरे रावण जब वहाँ पर उपस्थित हुआ तो रावण की जो प्रताड़ना थी, रावण का जो अहंकार था, जो उसका घमंड था, उसको देखा उन्होंने और सीता जी से कहा कि माँ जीतने के बाद अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं इसी तलवार से दूंगा। तब सीता जी ने उस तलवार को क्षीण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण किया और किसी प्रकार के आघात से बचने के लिए समर्पण और विनय प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने सीता जी के को अनेक प्रकार से दुखी देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, उनके दैनिक जीवन की क्रियाओं को देखकर पत्तों की ओट में अपने को छुपाए रखा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको इतना छोटा रूप में देख करके पूरी लंका का और सीता जी का वास्तविक जीवन वह देख रहे थे। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों तब हनुमान जी के हृदय में विचार कर सीता जी के सामने उन्होंने अंगूठी डाल दी और मानो अशोक वन ने अंगारा दे दिया। अशोक वन की प्रार्थना उन्होंने की थी, अशोक वृक्ष की प्रार्थना की। मैं आपके सानिध्य में इतने दिन से यहाँ पर रह रही हूँ, मेरी पीड़ा को हरू और जब तक आप मेरी पीड़ा नहीं होगी, यह समझ कर सीता जी तब जब वह और दोस्तों आस्था हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूलक होता है। हमारे अंतःकरण में अगर भगवान परमात्मा के प्रति आस्था होती है तो निश्चित ही हमको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी अनुरूप सीता जी को एक वृक्ष में हनुमान जी बैठे थे, लेकिन सीता जी को मालूम नहीं था। तब उन्होंने अंगूठी डाल दी और ऐसा लगता था कि मानो अशोक वृक्ष ने उनकी विनती सुन ली है, आस्था का सैलाब है और उसे हाथ में उन्होंने ले लिया। ये कल का प्रसंग था दोस्तों। आज के प्रसंग में तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तब सीता जी ने जब उन्होंने पूरा, क्योंकि मायावी रचना थी, रावण अनेक प्रकार से छल छिद्र करता था, अनेक प्रकार से भय दिखाता था, तो उनको उस अंगूठी को डालने पर भी उनके अंतःकरण में अंगूठी को देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम नाम से, तब जब वह अंगूठी जो है राम नाम से अंकित थी, अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी, तो अंगूठी को देखकर वह पहचान गई कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रानी की है, क्योंकि उसमें उनका प्रतीक चिन्ह था। सीता जी आश्चर्यचकित होकर तब उन्होंने कहा कि भगवान, इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इतनी कृपा है कि अशोक वन को प्रार्थना करने पर मुझे ये अंगूठी प्राप्त हो गई और राम भक्ति का मेरे अंतर मन में अवश्य कुछ न कुछ प्रसाद है और हर्ष तथा विषाद किसी हृदय में अकुला गई। तब दोस्तों ऐसी स्थिति आती है, परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। परमात्मा जब हमारी याचना को, हमारे दुख को, हमारे कष्टों को सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक प्रकार का जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो जीत को सकई अजय रघुराई, जो अजय रघुराई है, जिसको कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, वो सोचने लगी कि रघुनाथ की सर्वथा अजय है, अज्ञेय है, उनको कोई नहीं जीत सकता है, उन्हें कौन जीत सकता है। माया में असी रची रही जाई, और उनकी माया ऐसी है, माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। इस प्रकार से अगर कोई मायावी शक्ति भी करे तो इस प्रकार की अंगूठी नहीं बना सकती, या उनको अपने अंतःकरण में उनका सही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के प्रति स्नेह था, भक्ति थी। सीता जी मन में अनेक प्रकार से, सीता मन विचार करना ना, अनेक प्रकार से विचार करती हैं, स्मरण करती हैं
मन में अनेक प्रकार से विचार करते हैं। और इस समय हनुमान जी तब हनुमान जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। मधुर वचन बोले हनुमाना, तब हनुमान जी मधुर वचन बोल करके बोलते हैं, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सुनहि सीता सब दुख भागा। उन मर्यादा पुरुषोत्तम शिरोमणि रघुवंश के अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिंह के वचनों को सुनते हुए सीता जी का दुख हमेशा के लिए अस्त हो गया। और लागी सुने सुवन मन लाई, और दुख उनका हमेशा के लिए भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। मन वचन और कर्म से जो हनुमान जी बोल रहे थे, पूरा विधि विधान के साथ उनको सुन रही थी। आदि ने सब कथा सुनाई, और हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा सीता जी को सुनाई। पूरा वृत्तांत सुनाया, किस प्रकार से वह यहाँ आए और कैसे उन्होंने समुद्र पार किया, कितने राक्षसों से उनका सामना हुआ, और कैसे वह समुद्र पार करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने कौन सी शक्ति उनको दी, उसका पूरा वर्णन। रामचंद्र से कैसे हमारी मित्रता लगी, पूरा विस्तार से वर्णन करके सीता जी को बताया। तब सुना मृतदेही कथा सुनाई। तब सीता जी बोली कि जिसके कानों के लिए अमृत रूप का सुंदर कथा कही, कही सो प्रकट हो दीन भाई। तो जो इस प्रकार की बातें कर रहा है, इस प्रकार के वचन आकाशवाणी हो रही है, वे भाई प्रकट क्यों नहीं होते? वो मेरे सामने प्रकट हो ताकि मुझे पता चले कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की क्या लीला है। तब हनुमंत निकट चले गए हूँ। तब हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बड़ा रूप परिवर्तन करके और सीता जी के सामने हनुमान जी चले गए। उन्हें देखकर फिर बैठी मन विस्मय हो। उनके मन में और उनको देखकर उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं, और उनके मन में आश्चर्य हुआ। अभी भी उनको विश्वास नहीं होता कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं मायावी राक्षसी मायावी शक्ति तो ये नहीं है। अनेक प्रकार से अपने मन में भ्रमित होती हैं, सोचती हैं, लेकिन मुद्रिका जो राम नाम से अंकित जो मुद्रिका थी, उस पर उनका अटल विश्वास था। राम दूत में मात जानकी। तब हनुमान जी अपना विस्तार से कहते हैं कि हे माता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दूत हूँ। दूत का कार्य होता है दोस्तों, अपने स्वामी की भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा करके, संवाद करके अनेक प्रकार के समाचारों का आदान प्रदान करना। सत्य शपथ करुणा निधान, और यह बात मैं श्री राम सिंह का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी। ये माता, यह अंगूठा जो अंगूठी थी, यह मैं ही लाया, और रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी की पहचानी दी। दोस्तों, अगर ये निशान भगवान राम जी अगर ये निशानी नहीं जोते तो सीता जी को मन में भरोसा नहीं होता, और वह संशयित रहती। अनेक प्रकार से संशय उनके अंतःकरण में आता। लेकिन राम नाम की जो मुद्रिका थी वो वास्तविक थी, उसमें किसी प्रकार का छल कपट कोई नहीं कर सकता था। तब उनके मन में भरोसा हुआ। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहा शहीदानी। यह जो है शहीदानी निशानी की पहचानी आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मेरे द्वारा भेजी है। नर वानर ही संग को कैसे कई कथा संग कर। तब सीता जी कहते हैं कि एक तरफ जहाँ नर रूप है, दूसरी तरफ वानरों का जीवन है। नर और वानर का इस प्रकार से स्नेह और आपसी मिलन ये कैसे हो गया, ये बहुत विचित्र बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार की कृपा है। अनेक प्रकार के मानवीय जीवन को चरितार्थ करने के लिए, मानवीय सोच को जगाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार इस सृष्टि को बचाए रखने का प्रयास किया, तो अनेक प्रकार के प्राणियों से उन्होंने मन और वचन से, स्नेह से उनसे मित्रता की और इस संसार की मर्यादा की रचना। तब कपि कहते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी बुझा मन विश्वास। तब नर और वानर
का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे उनका संग हुआ विस्तार से, किस प्रकार से रामचंद्र ने सुग्रीव से किस प्रकार मित्रता हुई और किस प्रकार से भाव हुए, उनका पूरा वृत्तांत जो है उनको कहा। कवि की वचन सब प्रेम सुनी वजा मन विश्वास। तब हनुमान जी के इस प्रकार से प्रेम भाव में प्रेम युक्त वचन को सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, अंतःकरण से उनको विश्वास हो गया और जाना मन वचन कृपाल सिंधु कर दास। तब उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है, यानी उन्होंने ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भेजा है, उनकी कृपा पात्र है। और इस प्रकार से सीता जी के मन में भरोसा हुआ। तब हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त विरह जले हनुमाना, भयम तात मोदन। यानी भगवान का जन तो भगवान का सेवक होता है, भगवान का दूत होता है। जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति उनके अंतःकरण में हो गई थी। हनुमान जी इस बात को कहते हैं। और ऐसी बातें सुन करके, इस प्रकार के भक्ति भाव को सुन करके, इस प्रकार के बानरों और नर और बानर का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानवीय रूप में अवतरण लेकर के इस प्रकार की रचना की। नर और बानरों का कैसे संग हुआ, ऐसी बातों को सुन के उनकी आंखों में जल भर आया और पुलकायमान हुई। बूढ़त विरह जलित हनुमाना। तब शरीर अत्यंत पुलकित हो गया उनका। और सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती ही मुझको तुम जहाज, जिस प्रकार दुख के समुद्र में ऐसी घड़ी में तुमने मुझे सहारा दिया है कि मेरे दुख के लिए तुम नाव यानी जहाज के समान कार्य कर गए हो। मेरी जो पीड़ा थी और मेरे अंतःकरण में जो विषाद था और रावण के प्रताप को देखकर, यहाँ राक्षसी माया को देख कर के जिस प्रकार से मैं अपने दुख से बहुत ही व्यथित थी, तो ऐसे समय में आप मेरे विरह सागर में डूबती हुई जो सांसारिक महिमा है उसके लिए तुम जहाज का काम कर गए हो। तब अब कहूँ कुशल जाय बलिहारी, अनुसही सब बहुन सुखारी, काम कोमल चित कृपाल रघुराई, कभी कहीं ही तो धरी मुसराई। तब मैं कहती हैं मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल हो। क्या प्रभु किस हालत में हैं, कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, किस प्रकार के अपने जीवन को दैनिक जीवन को बिता रहे हैं, किस प्रकार का वहाँ वातावरण है, वन का परिवेश किस प्रकार है, किस प्रकार की दैनिक चीज़ें वहाँ चल रही है, उसका पूरा वृत्तांत सीता जी हनुमान जी के द्वारा सुनती हैं। कोमल चित कपाल रघुराई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कोमल हृदय और सारी इस सृष्टि के कृपालु हैं, महासागर हैं, सदा के सुमन हैं और शिरोमणि हैं, रघुवंश की शिरोमणि हैं। कभी कहीं ही तो धरी निठराई। और फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली, यानी मैंने क्या इतना दोष किया है, कितना इस प्रकार की क्या मेरा दोष है क्योंकि उन्होंने मेरे को इस प्रकार से त्याग दिया और मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो परिस्थितियाँ हैं, लंका के पार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चित्रकूट में हैं और रावण जो है अपनी मायावी शक्ति से रथ में बैठा के सीता जी को अशोक वाटिका में ले गए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मर्यादा की रचना करने थे, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को सही ढंग से व्यतीत करने के लिए किन किन उपायों का कैसे इस मर्यादा की रचना हो, उसको उन्होंने पूर्ण रूप से
तुलसीदास जी ने अपनी रचना के माध्यम से, रामचरित मानस के माध्यम से राम रूपी जो जहाज है उस जहाज का कैसे मानवीय चिंतन उसमें उसमें अपने जीवन को परिवर्तित करता है। उन्होंने जिस कारण यह किस कारण तब उस निष्ठुरता का भाव जो उन्होंने अपनाया है, ये क्या कारण है? मर्यादा की रचना है। सहजवान सेवक सुखदायक। तब वो कहते हैं सेवक को सुख देना उसकी स्वाभाविक बात है। और कबहू सुरति कहत रघुनाथ, वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? तब उन्होंने कहा कि मर्यादा उनके भावों को कहती हैं। और तब वो कहते हैं कबहू नयन मम शीतल आता, हे तात मुझे पूर्ण रूप से बताओ क्या कभी उनके कोमल और सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? यानी उनके रूप, उनके दर्शन, उनके दिव्य दर्शन से मैं अपार सुख की प्राप्ति कब करूँगी? ऐसा दिन कब आएगा? विरह की व्यथा का वर्णन है दोस्तों। सीता जी लंबे समय से अशोक वाटिका के नीचे रह रही हैं। तब रावण ने अपने घमंड से अपने मायावी शक्ति को दिखा करके इस प्रकार की रचना की, वचन न आए नयन भर बारे। तब मुझसे वचन, कोई भी वचन मुझसे, शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता है। अहे नाद ही निपट विसारी, विरह के आंसुओं का जल भर आया और बड़े दुख से बोली, देख परम बिरहा गुल सीता। हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, मेरी सुध आपको नहीं है और मुझे पूर्ण रूप से आपने भुला दिया है। इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। बोला कभी मुझे वचन नहीं था। तब सीता जी के विरह के से व्याकुल अवस्था को देखकर हनुमान जी ने कोमल और विनीत मृदुल और वाणी, मन, वचन और वाणी से अपने शब्दों से सीता जी को समझाया और पूरा वृत्तांत दिया। माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेता। तब वह कहते हैं कि वह छोटे भाई लक्ष्मण सहित, हे माता सुंदर कृपा के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, सच्चिदानंद आनंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, कृपा की धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से कुशल है, सशरीर व कुशल हैं। और तब दुखी सुख कृपा निकेता, आपने यानी परंतु आपके दुख से दुखी हैं। यानी जिस प्रकार आप यहाँ इस प्रकार से दुखी हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वहाँ पर आपसे दुखी हैं। जन जननी मानो जीवना, मन में ग्लानि न माने। किसी प्रकार का चिंतन, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का परिताप करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मर्यादा की रचना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतरण लेकर के इस प्रकार की रचना की है। तुम ते प्रेम राम के दूना, आप जिस प्रकार से अपनी बातें कहती हैं कि रामचंद्र जी मेरी श्रुति भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मन, वचन और वाणी से सत्य कहता हूँ कि रामचंद्र का प्रेम आपसे कई गुना दूना उनके अंतःकरण में। आपकी खोज के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय किए हैं। और रघुपति, तब कहते हैं रघुपति का संदेश तब सुन जननी धरनी। हे माता, अब धीरज धर कर अब आप धैर्य धरिए, मन, वचन और वाणी से, और किसी प्रकार का भय आपके अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। और रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। सुन जननी धीरता से और पूर्ण रूप से आप सुनिए। अस कहीं कभी गदगद भयऊँ भरे बिलोचनी। तब इस प्रकार के वाणी को, वचन को सुनकर के हनुमान जी प्रेम से अत्यंत गदगद हो, प्रेम से विभूषित हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। और सीता जी को कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो अनुकंपा थी, जो उनका विचित्र दिव्य स्वरूप था, उससे वह इस प्रकार कहीं राम वियोग तब सीता मोह सकल विभीषिता। कहते हैं कहीं राम वियोग तब हनुमान जी बोले, रामचंद्र ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, यानी अनुकूल। मेरी इच्छा किसी भी पदार्थों से कोई मेरा स्नेह नहीं रह गया है,
अगर जब तक आप मुझे नहीं प्राप्त होंगी। और नौ तरु किसलय मनो कुशानु, और वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए। और काल निहार और निशि सजीवानु, और रात्रि जो है काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया। और आपके वियोग में इस प्रकार से परेशान रहता हूँ। तब कहते हैं कुबलय विपिन कुंत बन सदिशा। तब वो कहते हैं कि और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। इस प्रकार का विचित्र वातावरण हो गया। रामचंद्र जी को अनेक प्रकार के भाव, सीता जी के हरण के बाद जो है वह भी विरह व्यथा में डूब गई थी। बारी तपन तेज जन वर्षा, और मेष मानो खौलता हुआ तेल बरसाने, इस प्रकार का आभास उनको हो रहा है। जे हित रही करन नौ पीड़ा, जो हित करने वाली थी वे भी पीड़ा देने जैसी लग रहे हैं। इस प्रकार के भाव मेरे अंतःकरण में। और उरग श्वास श्रम त्रिविध सवेरा, और त्रिविध शीतल मंद सुगंध जो है, इस प्रकार की बयार जो है वायु सांप के श्वास के समान, जिस प्रकार सांप विषैला होता है उसके श्वास के समान जहरीला और गर्म हो गई है। यानी मेरा पूरा दैनिक जीवन जो मेरा आभा है वो पूर्ण रूप से स्थिर हो गई है। और अनेक प्रकार की चीज़ें मुझे अनुकूल न लग करके वह प्रतिकूल रखते हैं आपके न होने के कारण, आपके विरह के कारण। तब ये बात है हनुमान जी सीता जी को प्रेम पूर्वक उनको सुनाते हैं। रामचंद्र जी जिस प्रकार का संदेश उनको रहे, कहूँ तय कसो दुख घटे हुई, मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है। अगर हम अपने मन में जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से को प्रकट करते हैं तो हमारा आधा मन जो है शांत हो जाता है। हम अपनी पीड़ा को दूसरे के कहते हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं का ही कहूँ यह जान न कोई, और यह दुख कोई नहीं जानता है। मानव जीवन का जो वास्तविक मानव जीवन में हम लिखते हैं अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। उन कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए हर एक इंसान जो है अपने अपने कार्यों में संलग्न रहता है। उन्हीं कार्यों में उनको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और अनेक प्रकार के मन में विचलित हो जाता है। तो उन संघर्षों को पार करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार के भाव रामचंद्र के मन मंदिर में भी हो रहे थे। तत्व प्रेम कर मम अरुणोरा, और मेरे और तेरे तुम्हारे अंदर जो प्रेम के भाव हैं, रहस्य है, वह उसको मेरा ही मन जानता है, मेरा ही अंतःकरण जानता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर किस प्रकार का स्नेह। सो मनु सदा रहत कोई बाई, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। मैं शरीर से, भौतिक शरीर से अवश्य यहाँ हूँ, लेकिन अंतरात्मा से मैं तुम्हारे अंतःकरण में छुपा हुआ हूँ। हर समय मुझे आपकी वेदना सताती है। कह कभी हृदय सो मनु सदा रहत मोहि पाही, जान प्रीत रस इतहि माही। और बस मेरे प्रेम का सार इतना ही समझ लो। मैं पूर्ण सार के साथ, तत्व के साथ कहता हूँ कि प्रभु संदेश सुनत वै देहि। प्रभु जी का इस प्रकार का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। अपार स्नेह हो गया। एक तरफ वह सोच रही थी जिस प्रकार से लंबे समय से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उनको दर्शन नहीं हुए थे, तो किसी न किसी रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा की रचना के लिए इस प्रकार के भाव बनाई और हनुमान जी को दूध बना करके लंका में भेजा, और उन्हें शरीर की सुध न रही। तो तब सीता जी को जो है अपना इस प्रकार सुन करके उनके अंतःकरण में जो है राम भक्ति और स्नेह की अपार छटा विद्यमान हुई। और तब कह कभी हृदय धीर धरो माता। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि ऐसे समय में, विपत्ति के समय में, चुनौतियों के समय में, संघर्ष के समय में और विरह की व्यथा के समय में अवश्य ही माता हृदय में धैर्य धारण करने की शक्ति होनी चाहिए। यह शक्ति हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ही प्राप्त होगी। सुमिर हा राम सेवक सुखदाता, और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। रात दिन हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए अनेक प्रकार की चुनौतियों को लेकर के, अनेक प्रकार के राक्षसों से संघर्ष करते हुए, मशक के रूप को धर करके और विभीषण से मिल करके, रावण के शयन कक्ष को देख करके, रावण के अनेक प्रकार के अत्याचार और अनाचार और उसके घमंड और
को देख करके पूरा वृत्तांत उन्होंने देखा, तो उनके अंतःकरण में इस प्रकार के ऐसे समय में हमें धैर्य रहना चाहिए। और पूर्व आनहु रघुपति प्रभुताई, श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में रखो, मन वाणी और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करो और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। मैं जिस प्रकार के वचन कह रहा हूँ, जिस प्रकार के भाव कर रहा हूँ, उससे किसी प्रकार का भी विषाद, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का विरह आपके अंतःकरण में नहीं होना चाहिए। उसको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में साहस है, धैर्य है, कर्तव्य निष्ठा है और अंतःकरण में धैर्य का प्रसाद होना चाहिए। उसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार के भाव हनुमान जी ने सीता जी को समझा। निशिचर निकर पतंग समो, निशिचर मत निकर पतंग समो, सब राक्षसों के समूह पतंग के समान और रघुनाथ जी बाण अग्नि के समान है। यानी राक्षसों का जो समूह है वह राम जी के सामने पतंग के समान है और वह कुछ भी नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अस्तित्व इतना विशाल है, मानवीय जीवन की चेतना को जगाने वाले हैं। और जननी हृदय धीर धरो, तब उन्होंने कहा हे माता हृदय में धैर्य धारण करिए, साहस करिए इसका, और इन बातों का पूरा विचार करके अपने हृदय में ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और जननी हृदय धीर धरो, जरी निषाद जान, और राक्षसों को जला ही समझा। यानी जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मेरे को यहाँ पर भेजा है, लेकिन रावण मेरी बातों को नहीं मानेगा, तब हनुमान जी कहते हैं कि ये जो राक्षसी माया है, इनको एक तारे के समान समझ के, जुगनू के समान समझ के, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के सामने इनकी कोई आभा नहीं है, इसलिए आने वाले जीवन में इनका अंत हो जाएगा। इस प्रकार के भावों से सीता को मन, वचन और वाणी से हनुमान जी समझाते हैं। जो रघुवीर होई सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने यदि खबर पाई होती तो वह किसी प्रकार का विलम्ब नहीं करते। उनको पता ही नहीं, मैं अनेक प्रकार की खोज करने के बाद उनको कुछ पता भी नहीं था। जो रघुवीर होई सुधि पाई, अगर आपकी सुधि उनको मालूम होती तो वह इतना समय इसमें नहीं लगाते। और जो रघुवीर होई सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, तब वह इतना विलम्ब नहीं करते। लेकिन समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, मानव जीवन किस प्रकार से क्या करना चाहिए, ऐसे समय में धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। राम बाण रवि उड़ जानकी, तब राम बाण की रूपी सूर्य के उदय होने पर, इस प्रकार जब राम बाण रूपी सूर्य उदय होता है, ऐसे भावों को, ऐसे शब्दों को, इस प्रकार के धैर्यवान बातों को सुन करके राक्षसों की सेना अंधकार, यानी सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। तो ये जो इस प्रकार का राक्षसी माया है, इसका कोई अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ज्ञान के सूर्य को यहाँ जगाएंगे तो पूरी राक्षसी माया का अस्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हनुमान जी वचनों से तब अब ही माँ तुम्हें जाऊँ लवाई, तब ही माता मैं आपको अभी यहाँ से लिया जाऊँ, अगर मैं आपको यहाँ से अभी देता हूँ, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अगर मैं अभी आपको किसी भी कारण से यहाँ से ले जाऊँ, कैसे भी ले जाऊँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुझे इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी। अतः कछुक दिवस जननी धर धीरा, इसलिए वह कहते हैं मन, वाणी और वचन से आप कुछ दिन के लिए धैर्य रखिए, कुछ दिन और धीरा धरिए, और श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आए। पूरी बानर, नर बानरों की जो सेना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा है, वह पूरी लंका में प्रवेश करेंगे। और किस प्रकार से रावण के परिताप का, रावण के घमंड का अंत होगा, वह आपको कुछ ही दिन धैर्य रखने पर सब पता चल जाएगा। निश्चय मार तो ही में रहेगी, और राक्षसों को मार कर आपको हम अवश्य ले जाएंगे। जब उनका अंत करेंगे तो आपको ले जाएंगे। और तिहुपुर नारद आदि जस गए, नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब
अगर हम ऐसी आग को ले जाते हैं तो रामचंद्र की मर्यादा का हनन होता है। उसी मर्यादा के हनन से रोकने के लिए, अपयश के भागी बनने से यश के भागी बनने के लिए हमें और विजय प्राप्त करके सीता जी को हम अपने पास ले जाएंगे। इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उनसे कहे, हैं शुद्ध कवि सब तुम ही समान। तब सीता जी ने उनसे कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान, नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। यानी राक्षस जादूधान यदि बड़ बलवाना, ये राक्षस जो हैं बहुत ही भयंकर हैं और माया शक्ति से लीन हैं और इनका कोई मर्यादा नहीं है। ये राक्षसी माया है और आप छोटे छोटे बंदर हैं, कैसे इनसे संघर्ष करेंगे। इस प्रकार के भाव सीता जी के मन अंतःकरण में आ रहे हैं। हृदय, तब वह कहते हैं, कनक भुआ मोरे हृदय परम संदेहा। अतः मेरे हृदय में इस प्रकार का बहुत ही संदेह है, इस प्रकार का संशय है कि तुम सुनि कभी प्रकट लीन निज देहा, तब तुम हम बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। ये मायाई शक्ति है, इनकी ये शक्तिशाली हैं। यह सुनकर कनक भूतरा आकार शरीरा। तब हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। तब सीता जी के सामने हनुमान जी की ने अपना बड़ा विशाल स्वरूप धारण करके और समर भयंकर अतिबल वीरा और सोने के पर्वत के समान जो है उन्होंने अपना शरीर को धारण किया। अत्यंत विशाल शरीर उन्होंने बनाया और युद्ध में इस प्रकार उन्होंने कहा, समर भयंकर अतिबल वीरा, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तो हनुमान आकर के अपने बलवान शरीर को दिखा के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार से हनुमान जी के को जहाँ एक और मशक समान रूप धारण किया, वहीं विशाल रूप धारण करने की यानी रूप परिवर्तन की शक्ति उनको संचार की थी। इसी शक्ति के अनुसार जब सीता जी के मन में इस प्रकार का संशय था कि ऐसे योद्धा और इतने वीर बलवान राक्षस हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो आप लोग छोटे छोटे बंदर हैं और मानव नव रूप हैं, आप किस प्रकार से इनसे संघर्ष करेंगे। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण करके सीता जी को दिखाया। तब उनके अंतःकरण में भरोसा हुआ कि ये भी कोई शक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की पूरी शक्ति का आशीर्वाद है। भक्ति भाव जागे, सीता जी को संशय दूर हुआ, उनका विरह सरस में बदल गया और रामचंद्र के अंतःकरण में उनके मन वचन और कर्म से भक्ति भाव उत्पन्न हुई। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विषय। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुनो, बानरों में यह बहुत बुद्धि नहीं। तब वह कहते हैं, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विषय। यद्यपि मैं जानता हूँ, हनुमान जी कहते हैं, यद्यपि मैं जानता हूँ कि बानरों में बहुत बड़ी बुद्धि नहीं होती है। मानव चंचल होते हैं, स्वभाव से चंचल होते हैं, वह दूरगामी दृष्टि को नहीं सोचते हैं और प्रभु, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जो होता है उससे सभी के अंदर शक्ति प्रदान हुई। प्रभु प्रताप दय गरुणी हाय परम बल व्याध। तब अनेक प्रकार के प्रभु के प्रताप से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो मर्यादा के कारक हैं, मर्यादा के स्वरूप हैं, उनके प्रताप का बहुत बड़ा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अगर उनका आशीर्वाद हो तो हम अनेक प्रकार के प्रतिकूल वातावरण को भी अनुकूल में परिवर्तित कर सकते हैं, जो अनहोनी को भी होने में परिवर्तित करते हैं और जो अगम होता है उसको भी हम सुगम कर लेते हैं। इस प्रकार की भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतःकरण में है, उनकी कृपा दृष्टि है, लेकिन मर्यादा के विमुख होकर वह कोई भी कार्य नहीं करते। अत्यंत खाय परम लघु ब्याल और अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इस प्रकार दोस्तों बलवान, और अगर हमारे अंतःकरण में सच्ची भावना हो, सच्चे नियम से हम चलते हों, मर्यादित और संस्कारी रूप से अपने जीवन को सार्थक करते हों, तो हमारा जीवन उत्तम होता है। यद्यपि हनुमान जी सीता जी को वहाँ से ले जा सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये भी प्रभाव था कि इस मर्यादा की रचना करने के लिए हम
जब तक रावण के पूरी राक्षसों में विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम जो है सीता जी को नहीं ले जाएंगे। और जिस प्रकार रावण ने हमारे लिए प्रतिघात किया, जिस प्रकार रावण ने अपने घमंड का शौर्य दिखाया, उसी प्रकार रावण का अंत भी इस समाज के लिए अनाचार, अत्याचार, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनकर हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की है। केवल आपकी शुद्धि पाने के लिए आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का आपका आशीर्वाद है। तो इस प्रकार के भाव करके आज के प्रसंग में दोस्तों हनुमान जी ने सीता जी को जिस प्रकार के विषाद में, जिस प्रकार के परिताप में, जिस प्रकार से दुख में वह व्यथित थी, उस दुख का नाश करने के लिए, उस दुख को हरण करने के लिए और उनको धैर्य धारण करने की सीख दे करके और सीता जी को मन, वचन और वाणी से और धैर्यवान बनाने की कोशिश की और अन्य अपने स्वरूप, दिव्य स्वरूप को दिखाकर और मुद्रिका में जो राम नाम का चिन्ह प्रतीक था उसको उसके स्वरूप को देख करके उनके जीवन में और सीता जी को अपने मन में संतोष हुआ और भरोसा हुआ। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें मर्यादा भगवान ब्रह्म की शक्ति प्राप्त होती है, अगर हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, तो हम छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो हमको आज के प्रसंग में ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, कभी भी हमें जहाँ जहाँ काम आवे कहे जहाँ काम आवे सुई कहा करे परिवार, जहाँ पर सुई काम आती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी के जहाँ एक छोटा सा रूप धारण करके एक बड़े से रूप को सीता जी को दिखाया, तब सीता जी के मन में अपार संतोष की अनुभूति हुई। उसी संतोष से उसी रूप को देख करके उन्होंने कहा कि हनुमान जी में रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, शक्तिशाली हो गए हैं और समय आएगा और समय का इंतज़ार है, धैर्य की धूरी है और धैर्य के धुरंधर हैं और मर्यादा के कारक हैं। इसी मर्यादा के अनुकूल रामचंद्र का चरित्र चित्रण है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। हमें सत्य भाव से अपने मन, वचन और कर्म से अपनी निष्ठा के साथ और मर्यादा के अनुसार अपने संस्कारों के अनुसार अपने कार्यों को बल देना चाहिए, कार्यों को सुसंगठित ढंग से संपन्न करना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस से हमको सीख मिलती है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।